सीमंधर स्वामी के पास हमें जाना है, संयम लेके केवल पाके, संयम लेके केवल पाके मोक्ष हमको जाना है। सीमंधर स्वामी के पास हमें जाना है, संयम लेके केवल पाके, संयम लेके केवल पाके मोक्ष हमको जाना है। सीमंधर स्वामी के लाख जीव योनि में अनंत काल से भटकूं, चारों गति में मेरे प्रभु दुख अपार में पाऊं। अब तो स्वामी कृपा करके, अब तो स्वामी कृपा करके मुक्तिपुरी ले चलो। सीमंधर स्वामी के कितने भवों तक भटका फिरा, प्रभु तेरा शासन न पाया। पुण्योदय से जैन धर्म इस भव में मैंने है पाया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान
भक्ता वीर के प्रभु जय हो वीर के प्रभु का कहना मेरे वीर के दर्शन कर लेना ढोले बाजे बजते हैं वीर के प्रभु का कहना मेरे वीर के दर्शन
वाला है मिलना जैसा ना ना जना हाथ में हम बेड़ा बीस हाँ बीस बीस आगे हमने आपको आशीर्वाद जय जयकार
दीवा है माइक ला माइक अरे जल्दी लाओ हमने आपको गुरु जी हमारा अंतर नाम हमने आपको हाथ जोड़िए, ध्यानस्थ होने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास में जगह हो तो थोड़ा सरक जाइए ताकि पीछे और थोड़े लोग बैठ सके। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोवे सव्वसाहुणम। एसो पंच नमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्यां जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। तपोनिधिं महाशांतं योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वांसं च महोदार्यं नौमि श्री बुद्धिसागरं नौमि श्री कैलास सागरं नौमि श्री सुबोध सागरं नौमि श्री पद्म सागरं। ओम सियाउसाय नमः। श्रीमाणि भद्रदिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम आं क्रों ह्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री घंटाकर्ण महावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव प्रत्यक्षं दर्शनं देहि वाञ्छितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हसकलरीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम पद्मावती पद्मनेत्री पद्मासनी लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः
श्रीनाकोड़ा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम क्षाम क्षीम क्षूम क्षाईं क्षाऊं क्षः श्री अत्रस्त क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्रीं आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्रीं विमलाचल परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्रीं शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं गोमुखयक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कपर्दी अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं विमलेश्वर यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वयक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री ज्वालामालिनी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचांगुली महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सच्चिया महादेव्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्री वैरुट्या महादेव्यै नमः। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री सीमंदर स्वामी रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री चिरापुली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय। ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय। अट्टे मट्टे क्षुद्रान् संभय संभय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवांछितं पूरय पूरय रिद्धिं रिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमियोणपासं विसहरवसः जिना फुलिंगं ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो नमो राम ह्रीं रूं रः यक्ष ह्रीं फट् फट् स्वाहा। ओम सूर्य सोमांगार बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्वग्रह मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओसिया जेके दुष्ट देवा ते सव्वे उवसमन्तु मम स्वाहा। ओम रोग जल जलन विसहर चौरारी मैंद गैरण भयायी पास जिन नाम संकीर्तनेन पसमन्ति सब्वायीं स्वाहा। ओम चंदे सुचंदे चंदपै सुपै ऐपै महपै थ थ थ स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान् नाशय नाशय स्वाहा। ओम नमो जीनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रूं रैं रौं रः अस्या उषा त्रैलोक्यललाम भूताय शुद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। बहुत ज्यादा तीखा हो गया है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बराबर सुन नहीं रहे हो। ये भावनाओं को लेकर के अनुकूलता बनाई जा सकती है। पालरेचा परिवार की काफी समय से भावना थी। अशोक जी और सरोजबेन का परिचय काफी पुराना है। वे नियमित कहते थे कि घर पधारना है, पगलिये करने हैं, छोटा मोटा कोई ना कोई आयोजन करना है। 4 नूतन दीक्षित मुनिवरों की दीक्षा के बाद में इनकी आत्मीयता ज्यादा बढ़ी, सेवा में हमेशा तत्पर रहे। वैसे पालरेचा परिवार का परिचय भिवंडी से हुआ महावीर जी से। भिवंडी में मेरा जो चतुर्मास था उसमें महावीर जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शायद उनका अगर इतनी अधिक जिद और आग्रह नहीं होता तो शायद भिवंडी में मेरा चौमासा नहीं होता। वे भी मोकलसर के भंवरलाल जी पालरेचा को लेकर के रोज आया करते थे। लगभग 2 साल तक पीछे घूमते रहे और बहुत मुझे कहते रहे। उनकी जिद थी कि आपको चौमासा करना ही है। निश्चित तौर पर भिवंडी का चौमासा एक ऐतिहासिक चौमासा निकला। उसमें ऐसे सब लोगों की बहुत अच्छी भूमिका रही, सभी प्रकार से बहुत बढ़िया। वहां जैन अजैन सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। जैन समाज को एक नई दिशा मिली
उस समय ही अशोक जी से मिलना होता रहता था। सरोज बहन भी बहुत बार कहती थी। इस बार संयोग से दीक्षा के 4 साल के बाद में यहाँ चतुर्मास करने के लिए आने का मौका बना। रोज इनकी उपस्थिति रहती और रोज एक ही गीत गाते कि चौमासे के बाद घर आना है, चौमासे के बाद घर आना है। आज इनकी बदौलत इतना बड़ा संघ यहाँ एकत्रित हो सका है। इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है। ये सब हमको देख करके खर्चा लग सकता है। अभी अभी पिछले काफी महीनों और वर्षों से मैं व्हाट्सएप पर अर्जुन के माध्यम से ऐसे बहुत सारे न्यूज पढ़ते जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों के भाषण सुनते जा रहा हूं। अब एक ही बात टारगेट में आ रही है कि ये धार्मिक खर्चे बंद किए जाएं, ये रोके जाएं। ना बैंड बाजे बजाए जाएं, ना खाना रखा जाए, ना रास्ता किया जाए, ना मंडप बनाया जाए, कुछ ना किया जाए। लेकिन आगे हम कभी नहीं कहते कि बाकी के खर्चे रोके जाएं, वो नहीं कहते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे प्रयास किए कि मैं धार्मिक खर्चों पर बहुत कंट्रोल करूं। जैसे भिवंडी के चौमासे में एक भी भोजन नहीं हो सका। इतना पैसा था ही नहीं कि रोज वहां शिविरों में खिलाया जा सके। तो मैंने कहा था यहां पर आना है, शिविर सुनना है और वापस घर जाकर के भोजन करना है। तब भी लगभग 4,500 लोगों की तादाद 3.5 घंटे के लिए शिविर में होती थी। भिवंडी अपने वहां के इतिहास में एक ऐसा चौमासा था जिसके अंदर भोजन समारंभ नहीं हुआ और तो भी लोग आए। और इसीलिए मैं बार बार ये भी कहता रहता हूं कि अधिक ये बैंड मंडलियां नहीं बुलानी है, एक बैंड काफी है, बस इतना बहुत हो गया। जिद करके इन्होंने ड्रोन मंगा लिया। मैंने इनको 10 बार मना किया। मैंने कहा बस इतना काफी है। अब धूप से बचने के लिए मंडप लगाएं या आए हुए अपने स्वजनों को खिलाने के लिए भोजन बनाएं, इसको मैं व्यर्थ का खर्चा नहीं मानता। लेकिन शादियों में अगर 100 चीजें बनाते हैं और 100 चीजें एक इंसान के पेट में तो जाती नहीं, तो निश्चित तौर पर ईमानदारी पूर्वक विचार करें तो वो व्यर्थ का खर्चा है, बिल्कुल है। अब मुझे बताइए कि आज जो आपने डिश दी है वो कितने रुपए की है? और शादी की डिश अगर 200, 250 या 300 रुपए की हो तो उस शादी के मेहमान को यानी शादी करवाने वाले को आप क्या कहोगे कि कंजूस। दुनिया भर में तो चाट के आया है और यहाँ पर खाली 300 की डिश दे रहा है। तो आज ऐसी स्पर्धा लगी है, 1000 रुपए की डिश होती है। और मुझे बताइए अगर 100 वैरायटी काउंटर पर हो, आप एक प्लेट में लें, सभी चीजें चखें मात्र, तो क्या 100 चीज भी आप चख सकते हो? पेट भर सकते हो? नहीं हो सकता। अगर 100 चीज आपने ख्वाम खा भी ली तो इसके बाद में सीधे मंडप से आपको डिसेंट्री के लिए आपके लेट्रिन रूम में ट्रांसफर होना है। पेट सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ चीजें ही खा पाओगे। इसके सिवाय बाकी के खर्चे भी बहुत होते हैं, खूब ज्यादा। अभी मुझे एक भाई मिले थे, वो एक जैन के साथ में आए थे। यहाँ उनके 7 या 8 पब है बेंगलोर में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा धीरे धीरे ये व्यवसाय तुम बंद करो। मुझे कहा आपके जैन समाज की बदौलत मेरा व्यवसाय बहुत बढ़िया तरीके से चलता है, आप आशीर्वाद दो। आप कहो तो आने वाले रविवार को उस भाई को, उस जैन भाई के साथ में यहाँ उपस्थित कर सकता हूँ। उसके 7 या 8 पब है। वो मुझे कहते हैं सबसे अधिक मेरे ग्राहक वही है। हुक्का पार्लर में भी सबसे अधिक जैन देखने को मिलते हैं। होटलों में भी बड़ी बड़ी महंगी होटलों में जैन देखने को मिलते हैं। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटलों में जैन सबसे पहले जाता है, शादियां वगैरह कर लेता है। वे चीजें बाहर ज्यादा दिखाई देती है। यहां मात्र क्या दिखाई देता है? एक बैंड दिखाई देता है। भोजन करना या करवाना गलत नहीं है। मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सामान्य कोई दक्षिणी भारत के, कर्नाटक के हो, तमिलनाडु के हो, आंध्र प्रदेश के हो, वे लोग भी अपने मेहमानों को मस्त खिलाते पिलाते हैं। वे भी अपनी शादियां बढ़िया तरीके से करते हैं। लेकिन हमारी तरह उनका काम उड़ाऊ नहीं होता। ठीक है, बैंड के ऊपर पैसे घुमाना उड़ाना यह शोभा नहीं देता। ले दे करके महाराज साहब के पीछे 25-30 जने हो और तो भी बैंड बजाना। पूछो आप, मैंने मनोज जी से कहा था, उनकी बहुत हुस थी। अशोक जी से कहा था, उनकी बहुत हुस थी। मैंने कहा 5-50 लोग होंगे तो मैं बाजे बजाने दूंगा नहीं, मैं रोड पर आऊंगा नहीं, मुझे ये शोभा देता नहीं, मुझे ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे भक्त हो, मुझे चाहते हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप अपने जीवन में अच्छा सुधार करो, ये कामना करता हूँ। 2 पैसे आप सुकृत के मार्ग पर खर्च करो, ये पसंद है। और अच्छी तरह से आपने उनको संभाला है, इसलिए इन उपकारों को हम भूलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा। इन्होंने कहा नहीं, मार सब काफी बड़ी मात्रा में अपना समाज होगा, इसलिए मैं बैंड ला रहा हूं, मुझे एक बार समैया करने दीजिए। मैं इसे बहुत अननेसेसरी नहीं समझता। लेकिन व्यर्थ के खर्चे हम रोक सकते हैं, आराम से रोक सकते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई घटनाएं घटती है तो टारगेट मात्र धार्मिक आयोजन होते हैं। सामाजिक आयोजनों को हम कभी नहीं देखते, कभी नहीं देखते। ईमानदारी से बताइए, एक चौमासा 2 करोड़ रुपए के अंदर पूरा हो बेंगलोर में, एक चौमासा 2 करोड़ में बेंगलोर में पूरा हो और कम से कम 1000 घर
1000 जैन घर उससे डायरेक्टली जुड़े, एक घर पर कितना खर्चा हुआ? गिनी बताइए ना। मैं मैथ्स का विद्यार्थी तो हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ रुपए चौमासे में खर्च हुए, 1000 लोग सीधे ही उससे जुड़े, एक घर पर कितना खर्चा हुआ? 20,000 रुपए। ठीक है, एक घर पर 20,000 रुपए हुए, 2 करोड़ के अंदर चौमासा पूरा हुआ। मैं समझता हूं 5 महीने तक ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, छोटे बड़े अनुष्ठान, पूजन, प्रवचन, प्रतिक्रमण, नन्हे बालकों के अलग अलग प्रकार के शिविर, युवाओं के शिविर, अन्य छोटे बड़े आयोजन, कोई 15 अगस्त का आयोजन, कोई जैन अजैन का आयोजन, अन्य चीजें सब कुछ मिलकर के अगर एक घर 5 महीने के लिए 20,000 रुपए खर्च करता है और 1000 घर किसी चौमासे से लाभान्वित होते हैं, तो ये व्यर्थ की बात नहीं है। और एक शादी होती है 20,000 में हो सकती है क्या? 50,000 में, लाख में, 1.5 लाख में? सोना दो वो व्यर्थ नहीं है, बिटिया को दो वो व्यर्थ नहीं है, घर दो वो व्यर्थ नहीं है, जो चीजें यूज में आने वाली हैं वो व्यर्थ नहीं है। जो अननेसेसरी उड़ाया जाना है कि यहां से उदयपुर जाना है, झील के किनारे वहां अपने को शादी करनी है, या यहां से कहीं एब्रोड जाना है, तब भी लगता है कि हम पैसों का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे पालिताना जाते हैं, 250 लोगों का संघ हो, मात्र 250 लोगों का संघ हो, संघ का प्रवेश हो, उस दिन 50 प्रकार की मंडलियां बुलाई जाएगी, सब कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाएगा, बंदर भी लाए जाएंगे, वो अलग अलग प्रकार के कार्टून लाए जाएंगे, कूदेंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 3-4 बैंड होंगे, तब लोगों को दिखाई देता है कि अननेसेसरी है। अगर हमारा समाज वहां आया हो और 3 समय उन्हें खिलाएं, अच्छा खिलाएं, 2-3 मिठाई हो, 2-3 फरसान हो, तो कुछ भी बुरा नहीं है। इससे कम में आप कर भी क्या सकते हो? फिर तो मुझे लगता है कि बैंड अगर बंद कर देते हैं, बाजे भी बंद कर देते हैं, मंडप भी बंद कर देते हैं, तो फिर जनाजे में और उसमें ज्यादा अंतर नहीं रहेगा कि सब जना मुंडा ऊपर पट्टी बांध दो, चुपचाप नारे बोलते जाओ और हमारा सबका प्रवेश करवा दो। भावोल्लास के लिए कई चीजें बहुत जरूरी है। आज हम में से बहुत सारे लोगों के कैलकुलेशन, सोच समझ, दिमाग बिगड़ गए। उसी प्रकार जब प्रतिष्ठाएं वगैरह हो तो हम कम दिखावे के साथ में प्रतिष्ठाओं के अच्छे कार्यक्रम कर सकते हैं। आज समाज का अधिकांश वर्ग सिर्फ स्टेज शो में ही विश्वास करता है, भगवान के विधि विधानों में अधिक रुचि नहीं लेता। फिर इतनी बड़ी मात्रा में खाना पीना और इतनी बड़ी मात्रा में सब बेकार करना शुरू कर दिया गया है कि वो भी लोगों की नजरों में आता है। उसे हम लिमिट में कर सकते हैं, जितने अधिक लोग जुड़े। और उस जमाने में तो एक हम फले चुनरी करते थे, तब अपने गांव के 36 कौम को जिमाया जाता था, उससे वे सब लोग राजी होते थे, वे सब लोग राजी होते थे और उनके भी आशीर्वाद मिलते थे। समय ज्यों बदलता है त्यों त्यों परिस्थितियां और अर्थ बदल जाते हैं, इसीलिए हमें सोचना होता है। फिर हम बहुत सारे चढ़ावे इस प्रकार के बोलते हैं कि जिसमें देव द्रव्य की इतनी बड़ी मात्रा में इनकम होती है कि उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता, फिर वो हम यूं ही रखते हैं, फिर एक दूसरे लोग रख देते हैं, फिर ब्याज लेते हैं, फिर बैंकों में रख देते हैं, ऐसा कुछ भी करते रहते हैं। और इस प्रकार करके बड़ी मात्रा में अपना पैसा डेड मनी बन जाता है। फिर ये चढ़ावे जो होते हैं ज्यादा, जिसका उपयोग नहीं है, वो जब दिखाई देते हैं, मालूम पड़ता है, तब लोगों की नजरों में आता है। हम सोच समझ करके एक अच्छी सी योजना बना करके इस धर्म संघ को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं सोचता हूं जिस किसी भी शिविर के अंदर या जिस किसी भी अच्छे आयोजन में एक 500 भी यंगस्टर्स जुड़े हों तो आपके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। 500 में से 5 भी बदल जाएं तो धर्म की प्रभावना होती है। उन 500 के लिए कोई हॉल लिया जाए या उन 500 को 2 मिठाई 2 फरसान का कोई भोजन करवाया जाए तो कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। लेकिन हमारी सोच बदल गई है। हम ये सोचते नहीं कि क्या नेसेसरी है क्या अननेसेसरी है। जब कभी आप किसी होटल में जाते हो परिवार के साथ और 4,000-5,000 खर्च करके चले आते हो, होता है इतना तो कम से कम होता होगा, आराम से 2-3-4,000 आराम से खर्च कर लेते हो बड़ी होटल में गए तो इतना, तब हमें कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई भोजन समारंभ या शनिवार भी है तो हमें खोजता है। और वापस ये सब बातें वो लोग ज्यादा बोलते हैं जिनको पैसा एक भी खर्च करना नहीं है। शनिवार के समय में टाइम के पहले आ जाएंगे, गर्मा गर्म प्लेट हाथ में लेंगे, खा भी लेंगे, बाहर आके कहेंगे इन बेकार की चीज होंगे, खाली आडंबर है। यानी हमने हर चीज को आडंबर की कोठी में रख दिया है, हर चीज को। इसीलिए एक मानसिक क्रांति की आवश्यकता है और ये सोचने की आवश्यकता है कि आने वाला जैन समाज या आने वाला अपना धर्म संघ कैसे चलेगा, किस प्रकार चलेगा, कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, क्या क्या नेसेसरी होगा, क्या क्या अननेसेसरी है, उसे कौन रोकेगा। ये सोचने की आवश्यकता है।
हर बात के लिए विरोध करने का कोई तात्पर्य नहीं है और हर बात का समर्थन करने का भी कोई तात्पर्य नहीं है। मैं जैन धर्म का आचार्य हूं, लेकिन मैं ढर्रे से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं क्रांतिकारी हूं। मैं हर चीज का दूध और पानी अलग अलग करके तोल मोल करने की कोशिश करता हूं। मैं निरंतर सोचता रहता हूं कि क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या अननेसेसरी है। इसीलिए मेरे आयोजनों में एक प्लेट भी अगर व्यर्थ चली जाए तो ये मुझे मंजूर नहीं होती। अननेसेसरी कोई काम हो जाए तो ये मंजूर नहीं होता। थोड़ा पैसा भी किसी चीज के लिए अधिक लग जाए तो ये मंजूर नहीं होता। इसलिए 10 बार सोचता हूं कि आयोजन इस प्रकार का हो कि जिसमें अपने लगाए हुए पैसे पूरे के पूरे वसूल हो, जो वेस्ट ना हो, बराबर उसका रिटर्न मिल सके। ये सब चीजें सोचे तो कम से कम खर्चे में बढ़िया बढ़िया आयोजन हो सकते हैं। और अगर आयोजन नहीं होते हैं तो मनुष्य का मन उत्सव प्रिय है, वो उसके बिना आकृष्ट नहीं होगा, वो नहीं जुड़ेगा। बाल जीवों को जोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि नाना प्रकार के उपक्रम करने पड़े। शास्त्रों ने यह लिखा है, जब कभी किसी भी आदमी की मनस्थिति अध्यात्म के एक लेवल पर पहुंच जाएगी जहां उसको किसी भी सामान्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़े, बस उसको आकृष्ट करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाल जीवों को आकृष्ट करने के लिए, नए लोगों को आकृष्ट करने के लिए बहुत सारे उपक्रम खड़े करने पड़ सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए पॉइंट कार्ड की योजना हो। इस बार हमने श्री शीतल बुद्धि वीर वाटिका के प्रांगण में लगभग 14 लाख रुपयों के इनाम बच्चों को दिए। तो किन को दिए? उड़ाने के लिए नहीं दिए, व्यर्थ करने के लिए नहीं दिए। जिन्होंने करीब 4 महीने तक अच्छी आराधना की, सुंदर तरीके से 3 महीने 4 महीने जिन्होंने कई सारे नीति नियम पाले, चाहे वो माता पिता को नमन करना हो, रात्रि भोजन न करना हो, होटल में न खाना हो, टेलीविजन न देखना हो, मोबाइल से न खेलना हो, कभी सामायिक करनी हो, फिर अबक्ष अनंत काय न खाने हो, इस प्रकार के सब अलग अलग नियम ऐसे करके बच्चों को उत्साहित करना और वापस उनको देना, तो मैं समझता हूं ये तो समाज का समाज में ही गया। इससे प्रेरणा मिलती है, दूसरे बच्चे जुड़ते हैं। एक बच्चे को एक स्कूल या कॉलेज में एक नन्ही सी ट्रॉफी भी मिलती होती है। वो इतना प्रसन्न होता है जब उसका नाम पुकारा जाता है और मंच पे उसे बुलाया जाता है और पापा और मम्मी सामने बेंच पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, तालियां बजाते हैं और फोटो लेते हैं कि वहां मेरे बच्चे को आज एक गिफ्ट मिली। एक मन का मनोरंजन है, एक मन की खुशी है। तो जब कभी किसी बच्चे ने 2 महीने 3 महीने अच्छी आराधना की हो और उसे अगर हम इनाम के तौर पर कुछ देते हैं तो व्यर्थ का खर्चा नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को जैन समाज के वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में अलग से सोचने की आवश्यकता है। मैंने चिटपेट का वीडियो सुना, गालियां सुनी, मारवाड़ी सुनी, लेकिन उसके लिए आपके पास में योजना क्या है? मैं इतने वर्षों से इतना बोल रहा हूं, सुनता कौन है? समझ कहां रहे हैं? इकट्ठे कहां हो रहे हैं? क्यों कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं? क्यों आगे की योजना के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं? क्यों एक 50 लोग भी साथ में नहीं आते? चलो मैं आपके साथ चलता हूं चीफ मिनिस्टर के पास, कोर्ट में चलता हूं आपके साथ, सबसे पहली जवाबदारी मेरी। चलो चलता हूं आईजीपी के पास, बात करता हूं कि ये क्या है, लॉ एंड ऑर्डर कहां है। कन्नड़ में बोर्ड लगाना कुछ भी बुरा नहीं है। जिस देश में रहते हैं उस हिसाब से रहना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। हिंदी का आग्रह अपने जीवन में होना चाहिए, मारवाड़ी का आग्रह अपने जीवन में होना चाहिए। अपने को किसी पर थोपना नहीं है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे कामकाज, हमारी भाषा, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे सामने वाले को प्रेरणा मिले। आप यकीन नहीं करोगे, तमिलनाडु और कर्नाटक की यात्रा के दौरान ऐसे सैकड़ों की संख्या में तमिलियंस और कर्नाटक के लोगों को मैं प्रभावित कर चुका हूं। जहां ठहरा हूं वहां हो चुका ऐसा। कई लोगों ने मांसाहार छोड़ा, शराब छोड़ा। कई लोग आज भी जुड़े हैं, फोन आते हैं, मिलने आते हैं, वो घर दे रहे हैं रुकने के लिए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान। मैं ऐसे ऐसे मकानों में भी ठहरा हूं तमिलनाडु के अंदर जिनके 10-10 करोड़ के मकान, 5-5 करोड़ का फर्नीचर, और जिन कमरों में हमें ठहराया वो उनके मेन बेडरूम सब कुछ खाली करके हमें दे दिया। और हमने देखा कि सबके ताले खुले हैं, सबकी चाबियां वहीं लगी हुई है। क्या उन्होंने विश्वास किया अपने ऊपर? लेकिन तब मेरा दायित्व बनता है कि मेरे साथियों से कहा हुआ है और आदमियों से कहा हुआ है कि कोई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। हाथ लगाए तो मैं अंगुली तोड़ दूंगा। समझ रहे हैं? जिस घर में तुम हो वो मेरी इज्जत के आधार पर मुझे मिला है, तुमको वो इज्जत बरकरार रखनी है। तो मोबाइल का चार्जर भी हो तो अपने चार्जर से आपको मोबाइल चार्ज करना है, उनके चार्जर से आपको मोबाइल चार्ज नहीं करना है। बिना पूछे हुए कोई चीज लेनी नहीं है। ऐसे कई सारे लोग मिले, तो लोग अच्छे भी हैं। कोई तमिलनाडु के कर्नाटक के लोग खराब है ऐसा नहीं है।
कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जानबूझ करके होल्ला खड़ा करना है, पैसे ऐंठने हैं और मारवाड़ियों को डराना है। लेकिन मारवाड़ी पागल हैं कि मिलजुल करके काम नहीं करते। बाकी राजपूत, राजपुरोहित, चौधरी, माली, खांची, बाबर, इसके सिवाय अन्य अन्य सब रबारी वगैरह ये सब भी, और सब जैन, साहेबवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी सब मिले झूले, अच्छे तरीके से काम करें। कोरोना के काल में करोड़ों करोड़ रुपए अपने खर्च किए हैं, अन्य जगह भी इतना सारा देते हैं, सबकी नजरों में है। हम यहाँ क्या दिल्ली तक इस बात की दस्तक दे सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। लेकिन थोड़ी ताकत बतानी पड़ती है, मजबूती से आगे बढ़ना पड़ता है। देखो ना, साईं बाबा के लिए मैं बोला था, एक साथ में एक दिन के अंदर 2000 मेरे ऊपर फोन आए, उनमें से बहुत सारे फोन तो मेरे मर्डर के थे। फिर परेशान हो गया। अंततः मैंने हाईकोर्ट के जज थे विनीत कोठारी चेन्नई में, उनको बुलाया, उनको बात की। 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने वहां के पुलिस कमिश्नर विश्वनाथन से बात की। फिर उनकी मेरी तीनों की मीटिंग हुई। मुझे कहा महाराज जी, जिस फोन पे कॉल आ रहे हैं वो फोन चाहिए थोड़ी देर के लिए। फटाफट वो फोन लेके गए। उसके बाद में पुलिस स्टेशन से वहां सीधे ही सीपी की ऑफिस से, पुलिस कमिश्नर की ऑफिस से उन लोगों ने फोन लगाने शुरू किए। 10 दिन के अंदर लगभग मेरे ऊपर 2000 से अधिक केस थे। 10 दिन के अंदर सब मामला एक तरफ चला गया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट भी आ गया कि सब प्रकार के एविडेंस हैं। और उन सब चीजों के लिए जितना जैन समाज मेरे समर्थन में नहीं बोला, उतने बड़े बड़े हिंदू शंकराचार्य और सन्यासी मेरे समर्थन में बोले। आरएसएस की नागपुर के अंदर जब मीटिंग हुई, मेन कार्यालय में जब मीटिंग हुई, तब कहा कि जैन साधु ने ये सही बात कह करके बहुत बड़ी रिस्क ली है। हमें हर हालत में इस साधु की रक्षा करनी चाहिए, इस बात का सबको ध्यान देना। तो हमारी हर शाखा में ये बात बताई जाए, हर पदाधिकारियों को बताई जाए कि जो काम हमारे शंकराचार्य या हिंदू सन्यासी नहीं कर सके वो ये साधु बोला है। इसने खरा भारतीय समाज को जगाने, भले जैन और हिंदू दोनों समाज को जगाने का काम किया है, इसलिए इसकी रक्षा होनी चाहिए। अब वो बात तो एक तरफ रह गई। अनूप मंडल का मामला था, अपने लोग कहां आगे आते हैं। ये भी सोचा जाना चाहिए कि हम राजस्थान में प्रदर्शन कितना करते हैं, कितना नेसेसरी है, कितना अननेसेसरी है। और जब कभी कुछ हो तो हम वहां जाकर के बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते, एक साथ में मिलजुल करके क्यों आवाज नहीं उठाते। अब तो अपने सामने सोशल मीडिया है, इतने बड़े पत्रकार हैं बहुत सारे, इतना सारा आईएएस आईपीएस का लंबा चौड़ा जमावड़ा है, और इतने सारे राजनेता हैं, आसानी से कह सकते हैं। अब कोई बात छिपी नहीं रह सकती। हम आराम से ट्विटर पर चला सकते हैं, आराम से हम अपने राइट्स मांग सकते हैं, संविधान में हमें प्राप्त है। लेकिन मिलकर के काम करना पड़े। अपनी क्या तकलीफ है, कोई आगे आने को तैयार नहीं है, मार खाने को कोई तैयार नहीं है, नेता बनने को सब तैयार है, बैज लगाने को तैयार है, सम्मान लेने को तैयार है, महाराज साहब के पास में आकर के सेल्फी खिंचवाने को तैयार है। एक कहीं प्रस्तावना देने जानी हो तो मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाने को तैयार है, फोटो खिंचवा करके सब जगह वायरल करने को तैयार है। उसके बाद में कंटिन्यू समाज के काम के लिए लगे रहे। ऐसे कार सेवक जैसे सिखों में है, जैसे आरएसएस में है, जैसे बजरंग दल में है, विश्व हिंदू परिषद में है, जैसे ईसाइयों में है, जैसे मुसलमानों में है, अपने में नहीं। अपने में तो अपना भाई कभी मार खाता हूं तो दूसरे सभी लोग छिप जाते हैं, आगे नहीं आते हैं, फोन तक नहीं उठाते हैं, हेल्प करने नहीं आते हैं, बातें बदल देते हैं। मैं इसका अनुभवी हूं। जब मुझे भी मुसीबतें आई और कभी मैंने फोन किया तो बहुत बार उन जैन समाज के लोगों ने खाली बातें की थी, बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, वक्त पर वो हाजिर नहीं हुए, उन्होंने कुछ नहीं किया और दूसरों के माध्यम से आसानी से अपना काम हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं एक बार जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हमें क्या करना है, हम बचाना कैसे है, हमारी रक्षा किस प्रकार की हो। हम बहुत सारी बातों में कहते हैं कि मंदिर नहीं बनने चाहिए, मंदिर बहुत ज्यादा बनते हैं, और कहते हैं स्कूलें बननी चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए। स्कूलों के लिए डोनेशन देने को तैयार कौन है, आगे आने को तैयार कौन है। प्राइवेट जो जैन स्कूलें बनी वो तो अच्छी अच्छी कमाई करके बस बड़े बड़े आदमी बन गए, और समाज की उन्नति के लिए स्कूलें बनानी हो तो उसके लिए तैयारी किसकी है। एक प्रन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब थे, जिन्होंने जोखिम लेकर के, बदनामी सह करके, लोगों की बहुत सारी तोहमतें मोल लेकर के तपोवन बनाया। उनके पीछे आज कितने सारे तपोवन बने, वहां से निकले हुए कई लोगों ने अपने जीवन का बढ़िया उद्धार किया। उसके सामने हम विकल्प कहां दे रहे हैं, कहां हमारी कोशिश है। और हम में से बहुत सारे माता और पिता को क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूलों में ही बच्चों को भेजने की खुशी है, वही उनकी ललक है, वही उनके दिमाग में है। उनको है महंगी से महंगी स्कूल में भेजना है, यानी उनकी इच्छा है कि मेरे बच्चे का स्कूल के हिसाब से नाम होना चाहिए, वहां से वो जेंटलमैन बनना चाहिए, वो चारित्रवान बनना चाहिए। ऐसी हमारी सोच नहीं है, वरना सब मिलकर के आसानी से कर सकते थे, बढ़िया तरीके से कर सकते थे, और उसका स्टैंडर्ड भी वैसा मेंटेन कर सकते थे।
कितने सारे अन्य अन्य हिंदुओं ने ऐसी ऐसी स्कूलें बना दी। मैं कितनी सारी हिंदुओं की ऐसी स्कूलों में ठहरता हूँ, चाहे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय की हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हों या अन्य अन्य संस्थाओं की हों। कैसी कैसी स्कूलें। देखो आप, माइनॉरिटी के लाभ लेने थे, सेलम से मैं मीरोड आता हूँ तो एक बहुत बड़ी मात्रा में शैक्षणिक संस्थाएं आती है। इनकी विनायका मिशनरी, ठीक है, विनायका मिशन की स्कूलें आती है, यानी वो एक हिंदू सन्यासी की है, एक हिंदू व्यक्ति की है, सन्यासी के नाम से है, हिंदू व्यक्ति की है। अब उसको अल्पसंख्यक विभाग का लाभ लेना था। उसने धीरे धीरे जमीनें कवर की। उसके बाद में एक दिन उसने एफिडेविट करवा करके वो जैन बन गया, लीगली वो जैन बन गया। जैन बनने के बाद में उसने शैक्षणिक विभाग से, शिक्षा विभाग से बहुत सारी मात्रा में रियायतें हासिल की। अल्पसंख्यक आयोग का आया हुआ पैसा जैन समाज के भाग का उसने उपयोग में लिया। कितना? करोड़ों रुपए लिया उसने। ऐसे करके उसने कितनी सारी फैकल्टीज बना दी। कम से कम होगी कोई 5 किलोमीटर में फैली हुई सेलम से ईरोड के बीच की उसकी सब साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कितनी सारी डेंटल कॉलेज, ये वो कितनी सारी कंटिन्यू वही आती है। विनायका मिशन चलते जाओ, यानी 10 किलोमीटर में आप इधर उतरे हो तो भी आपको उतरने को मिलता है। आपका पूरा विहार पूरा हो जाए, आगे भी आपको उतरना है तो विनायका मिशन की कोई ना कोई कॉलेज मिलेगी, वहां आप उतर सकते हो। हमारे विहार इस प्रकार होते हैं। तब मैंने सब पढ़ा, सब जाना, और सब कुछ हो जाने के बाद में वापस उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो हिंदू बन गया। अपने भजन ही गाते हैं, सोचते ही नहीं है, विचार भी नहीं करते। कभी मेरे जैसा साधु व्याख्यान में बोलता भी है तो सुन लेते हैं, तालियां बजा लेते हैं, उसके बाद में करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। हमारे गांवों के अपने छोटे छोटे जो भी आयोजन है उतने हम कर लेते हैं। अब ऐसा हुआ है कि चलो मारवाड़ चलें, तो सिवाना वाले सिवाना पहुंचे, मोगलसर पहुंचे, पादुर पहुंचे, बालोतरा पहुंचे, रमणिया पहुंचे, मांडवला पहुंचे, केसवना पहुंचे। वहां आयोजन करेंगे क्रिकेट के मैच ने, औरतों के कार्यक्रम ने, पुरुषों के कार्यक्रम ने, कभी कभी सामायिक ने, कभी कोई पक्षाल ने, ये करके 3 दिन 5 दिन का इवेंट पूरा करके गांव के जो भी टिप करे वो पूरे करके चले आएंगे। समग्र जैन समाज की उन्नति के लिए कोई योजना बने और उस योजना को हम जहां रहते हैं वहां लागू करें, ऐसी अपनी व्यवस्थाएं नहीं, इसी के लिए बनते हैं। बाकी ऐसी बात नहीं है कि हम ही धनवान हैं, हमसे भी ज्यादा तमिलियंस और साउथ इंडियन लोग बहुत धनवान हैं। गांवों में बहुत हैं, छोटे कस्बों में बहुत हैं, अच्छे खासे हैं, लेकिन वे सब इकट्ठे होते हैं। मुसलमान थोड़े भी होते हैं तो कितने इकट्ठे होते हैं, ईसाई थोड़े भी होते हैं तो कितने इकट्ठे होते हैं। तुरंत उनके मिशनरी चर्च से सब कुछ वे लोग कर लेते हैं, अपने यहां से नहीं होता। अपने तो मंदिरों के जो भी ट्रस्टी वगैरह होते हैं वो खाली मंदिर उपास है, उसके बाद में चौमासे के लिए हमारे सबको लाना है, मौन एकादशी के लिए लाना है, पोल दशमी के लिए लाना है, चौमासी चौदस के लिए लाना है, फिर कोई और ओकेशन आएगा आकातीज वगैरह उसके लिए लाना है, फिर जाके विनती करके आना है। उसमें भी सब प्रकार के भेदभाव होंगे कि इनको लाना, इनको ना लाना, इनको लाना, इनको ना लाना, इस समुदाय के लाना, उस समुदाय के ना लाना। बस उतना किया, प्रदूषण के चढ़ावे अच्छे हो जाए तो वे खुश कि बहुत बढ़िया, उनको स्वर्ग मिल गया, तालियां बजाएंगे। कितनी आराधना हुई इसकी चिंता नहीं, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसकी चिंता नहीं, कितना लाभ मिला, कितने लोग पाए उसकी चिंता नहीं, इनकम कितनी हुई उसकी चिंता, वो अपने को मिलनी चाहिए, बस यही टारगेट। मेरे जैन समाज की अच्छाइयों का क्या होगा इसके लिए कोई कोशिश अपनी नहीं होती। ईमानदारी से बताओ आज कि जैन समाज के युवाओं में कितने लोग शराब पीते हैं? 80% बहुत बड़ी मात्रा में पीते हैं। आपको जितना पता नहीं चलता उतना मुझे पता चलता है। मुझे दोस्त आकर के भी कहते हैं और पत्नियां आकर के कहती हैं कि हमारे साथ कभी बाहर पधारो ना, हमारे साथ फलान चंद जी आपके पास में आते हैं, उनके दोस्त हैं मेरे हस्बैंड, उनके द्वारा बुलाओ ना हमारे साथ, हमारे साथ बहुत पीते हैं, बहुत मैं परेशान हूँ, हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ खेलते बहुत हैं। और अब तो यंगस्टर्स और शादीशुदा वे भी हुक्का पार्लर में जाते हैं, बिंदास चलाते हैं। कितने सारे हुक्का पार्लर जैनों के हैं। जैनों को छुड़वाना था कि शुरू करवाना था? किस काम के लिए हम जैन बने थे, किस काम के लिए हम भगवान महावीर के शासन में आए थे, क्या हमारा कार्य था? और ऐसे लोग चढ़ावे भी ले लेते हैं, और चढ़ावे लेकर के कई लोग पैसे भी नहीं भरते हैं, उन्हें कहने वाला भी कोई नहीं मिलता है। जो कोई कह देते तो साधु को बदनाम कर देते हैं। लेकिन मैं डरता नहीं, क्योंकि मेरे आगे कोई रोने वाला नहीं, पीछे कोई धोने वाला नहीं, मेरी कोई लड़की और मेरे कोई लड़के हैं नहीं, मुझे कोई शादियां करवानी नहीं, मुझे कोई रिश्ता लेकर के आपके घर आना नहीं है, मुझे आपकी आरती उतारनी नहीं है, मैं 2 रोटियों का मोहताज हूं।
इसके बावजूद भी ये जैसे मनोज जी हैं, ये जैसे अशोक जी हैं, ये सुरेश जी हैं, ऐसे लोग जुड़े हैं, वो उनकी अपनी जिंदा दिली है। उनको मालूम है कि महाराज साहब ये सब चीजें नहीं चलाएंगे, महाराज साहब स्पष्ट कहेंगे। इसलिए मेरे भक्तों को बहुत बार बहुत खरा लगता होगा कि गुरुजी के लिए लोग ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। मैंने कहा बोलते रहेंगे, मैं मरूंगा वहां तक बोलते रहेंगे, चिंता मत कीजिए, उसकी फिक्र मत करो। अपने को तो प्रॉपर काम करना है, कहना है, बिल्कुल धोना है और उसी प्रकार समाज को बचाना है। फिर ऐसी भी बात नहीं है कि समाज के अंदर अच्छा वर्ग नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया बैठे हैं। 25, 28, 30, 35 साल के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको देख करके मन के अंदर गौरव की अनुभूति होती है कि शायद इन अच्छे सदाचारी बालकों यानी युवाओं और महिलाओं के भरोसे जैन समाज उज्ज्वलता प्राप्त करते हुए रहेगा। बाकी खराबी भी बहुत आई है। जो लोग भी साधु साथियों से जुड़े हैं, धर्म स्थानक से जुड़े हैं, उनके जीवन में मैं परिवर्तन देख रहा हूं। इसीलिए धर्म की हानि मत होने दो, धर्म की निंदा मत करो, धर्म के कार्यों को मत रोको। रोकना है तो पाप के कार्यों को रोको, होटल के काम, शराब के काम, एब्रोड के काम। अब देखो बहुत सारे लोग अपने यहां से जैसे ही पैसा आता है, साल में, 2 साल में, 3 साल में ट्रिप करते हैं एब्रोड की। कभी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कभी अरब अमीरात, 1 साल में 3, हाँ, कभी अरब अमीरात, कभी शारजाह। अरे मैंने देखा ना, मैंने बीच में फोन किया, मैंने कहा फलान जी कहा हूं, तो सॉरी मार सब परसों आके मिलता हूं। क्यों? तो कि मैं सब क्रिकेट देखने के लिए शारजाह आया हूं। अरे बाप रे, महाराज साहब तुम्हारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर हैं और तुम सप्ताह में 1 बार महाराज साहब के दर्शन करते हो, और आज क्या तुम्हें दीवानगी चढ़ी है कि तुम क्रिकेट देखने के लिए शारजाह गए हो। गजब करते हो। अब वहां अरब अमीरात जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं घूमने के लिए, और कुछ मस्जिदें ऐसी है जहां के नियम है कि आप इस प्रकार ऐसी ड्रेस के अंदर वहां घुस नहीं सकते। तो अपनी जैन महिलाएं वहां बुर्का पहनती है, बुर्का पहन करके अंदर जाती है, पूरा मस्जिद घूम करके आती है, साथ में वापस सेल्फी लेती है, लेकर के फेसबुक पर अपलोड करती है, ट्विटर पर लगाती है, और वापस घर के नौकर चाकर दोस्त सहेलियां सभी अंगूठा बता करके लाइक करते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे पास में लगभग ऐसे मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, बेंगलोर इत्यादि, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे जहां जहां से मुझे मिल सके ऐसे लगभग 10,000 जैन महिलाओं के मेरे पास फोटो हैं जो बुर्के में हैं, साथ में फलान जी खड़े हैं। आप उसे प्रूव कर सकते हो कि कौन से काम के हैं, उसका पूरा फोल्डर बनाया है मैंने। अब जो लोग उपध्यान तप करना चाहते हो, सिद्धि तप, श्रेणी तप करते हो, नव्वाणु करने के लिए पालितना चाहते हो, या चौमासा करने, या फिर कोई 28 अट्ठन करने, या पोष दशमी करने के लिए जिरावला अन्य जगह जाते हो, और यहां पर भी 2.5 महीने या 1.5 महीने तक पर्युषण तक जोरदार आराधना करते हो, रात्रि भोजन न करते हो, रोज व्याख्यान में समाई करते हो, और वो बुर्के पहने, ये शर्म आती है? ये शोभा देता है? ये सम्यक दर्शन है? उन पतियों को अच्छा लगता है? क्या हुआ है? पैसे आए हैं, उड़ा रहे हैं, जा रहा है, अनाप शनाप कितना सारा। बीच में तो बेंगलोर या चेन्नई से हमारे शिवांशी पट्टी के लोग फॉरेन घूमने गए थे, 2 या 3 साल पहले की कुछ बात है, और वो भी कौन? सब सीनियर सिटीजन। मैंने कहा बूढ़े होने के बाद कब्र में टांगे लटकी और अब उनको हनीमून करने हैं क्या? है? शर्म आती है? शोभा देता है सफेद बाल हो जाने के बाद? ईमानदारी से विचार करो, नौजवानों की तो जिंदगियां भटकी हुई हो सकती है, बुढ़ापे में अब क्या बाकी बचा है? हम क्या प्रेरणा देंगे पोते को, पोती को, बेटे और बेटी को? अब जैसे शादियों में आप लोगों ने दादा और दादी को नचाना शुरू किया साथ में, वो कौन सी डीजे पार्टी होती है, कोरियोग्राफर आते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ भी नाचते हैं, वाइफ की सहेलियां यानी बेटिया की सहेलियां या वर राजा के दोस्त वो नाचते हैं, घर वाले नाचते हैं, भाई भाभी, भतीजे भतीजियां जोरदार फिल्मी धुनों पर एकदम यूं हीरो हीरोइन की तरह टांगे ऊंची नीचे करके खूब नाचते हैं, कैसे कैसे इशारे कैसा कैसा करते हैं। वो सब भी बहुत सारे वीडियो मैंने सेव करके रखे हैं। आप अर्जुन से पूछिए, 4 टीबी की 3 हार्ड डिस्क इन सब चीजों से भरी हुई है। मैं प्रमाण दे सकूं वक्त पर के समाज कहां जा रहा है, समझ रहे हो आप? फिर उसके बाद में दादा और दादी, दादी की उम्र होगी लगभग 65-70 साल, दादा की 70-75 साल, और वो भी एकदम गंदे फिल्मी धुन पर डांस करते हैं। विचार कीजिए आप, ऐसे डांस नहीं करने से हमारी बेटी या हमारी पोती या हमारे बेटे या हमारे पोते का विवाह नहीं हो सकता क्या? ऐसे सब करने से ही विवाह टिकते हैं और वो शानदार जानदार कहलाते हैं। एक वीडियो बन जाता है, उससे जोरदार हो जाता है। और पुराने जमाने के विवाह थे तो वो सब निष्क्रिय थे, नीरस थे, बिना काम के थे।
विचार कीजिए, आप खाली कहिए इसे रोकेगा कौन, इसके लिए कहेगा कौन। प्री वेडिंग शूट आया, लड़की ने कैसे कैसे कपड़े पहन लिए, कैसे कैसे शूट ले लिए, और पूरी अपनी देह, अपने शरीर के मेन अंग सब आप दिखा रहे हो और सब दुनिया देख रही है। जो पति को देखना था वो दुनिया देख रही है, पति को जो दिखाना है वो दुनिया को दिखा के करना क्या है, क्या करना है, हासिल क्या करना है। इसीलिए कुछ एथिक्स, कुछ प्रिंसिपल समझने की आवश्यकता है। अगर धर्म से हमने नाता ही तोड़ दिया, धार्मिक आयोजन ही हमने बंद कर दिए कि समय वात्सल्य नहीं चाहिए, बैंड बाजे नहीं चाहिए, मंडप भी नहीं चाहिए, प्रभावना भी नहीं देनी है, कोई संग पूजन नहीं करने चाहिए, बेकार के पैसे नहीं उड़ाने चाहिए, तपस्वियों के अभिनंदन नहीं करने चाहिए, तपस्या के पारने पर भी कोई नहीं आना चाहिए, बेकार बाहर से आते हैं तो ट्रेन का या फ्लाइट का खर्चा लगता है, इसके सिवाय अन्य अन्य चीजें कहते हैं। कितने कितने लोग लिखते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, मुझे भी बताते जा रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं, सब चीजों के जवाब नहीं दे पाता हूं। माना पालिताना में अननेसेसरी ज्यादा खर्च करते हो, उसे रोका जाना चाहिए। बैठ जाओ चुपचाप, हो नहीं तो आप चले जाओ। पालिताना में अननेसेसरी खर्च हो, उसे रोका जाना चाहिए। संकेश्वर हो या कहीं पर भी हो, रोका जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, लिमिट में किया जाना चाहिए, लोगों की नजरों की किरकिरी न बने इसके लिए। लेकिन जो जरूरी है वो किया भी जाना चाहिए। क्या भगवान की भक्ति में जाओ तो खाली तालियां बजाओगे यूं कि फूल भी नहीं चढ़ाने हैं? अभी तो ऐसी ऐसी औलादें पैदा हुई हैं कि 3 लीटर दूध गया एक दिन का, महीने के 90 लीटर हुए, 12 महीने के कितने हुए? 12 नम्मा 108, यानी 1008 लीटर दूध गया। डबल 1080 लीटर दूध गया, सॉरी 1080 लीटर दूध गया। इसके बजाय तो मात्र पानी से भगवान का पक्षाल कर लिया होता तो कम से कम 300-400 गरीब बच्चों को दूध पीने को तो मिलता। उनको कहो कि आपके घर में जब शादी हो तो 25 चीज से अधिक बनानी नहीं है, और हॉल में ही शादी करनी है, लॉन में नहीं करनी है, या फिर कहीं बाहर जाके नहीं करनी है, घर के गांव में करनी है। पहले अपने ऐसा था कि अपने घर की बिटिया की शादी होगी तो अपने आंगन में होगी, चौरी वहां लगेगी, वो मंगलमय कही जाएगी, बिटिया को वहां से विदा किया जाएगा। घर तो हम एक तरफ भूल गए, घर में मेहमानों को बुलाते ही नहीं, एक टन की शादी हो गई। उस जमाने की आत्मीयता गई, पवित्रता गई, विधि विधान भी गए। और आपको पता है ब्राजील दुनिया का सबसे अधिक दूध का पैदाइश करने वाला देश है। दूध की पैदाइश करने वाला सबसे बड़ा अगर कोई देश है वो ब्राजील है। सबसे अधिक दूध वहां पैदा होता है, और प्रति वर्ष वो ब्राजील करोड़ों लीटर दूध समुद्र में यूं उंडेल देता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए, दुनिया के अंदर दूध के भाव न गिर जाएं और उसकी डिमांड बनी रहे, उसकी सत्ता बनी रहे, इसलिए ऐसे कई देश हैं, न्यूजीलैंड है, अन्य हैं। आप एक बार आर्टिकल देखिए, मैंने ऐसे सारे टाइम्स ऑफ इंडिया के, द हिंदू के या हिंदुस्तान टाइम्स के या अन्य के खोजी पत्रकारों के, चाहे प्रीति स्नांदी हो, चाहे अरुण शौरी हो, उन लोगों के आर्टिकल्स अपने पास में संग्रहित करके रखे हैं कि कौन से वर्ष ब्राजील ने कितने करोड़ लीटर दूध समुद्र में डाल दिया, बेचा नहीं, गरीब को दिया नहीं। कि ना, गरीब को दे देंगे तो मेरे दूध की कीमत कम हो जाएगी, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। गरीब मरे वो करे, हमको दूध का व्यापार बनाए रखना है दुनिया में, समझ रहे हो आप? इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करके। और दूसरी बात, गरीबी और अमीरी पुण्य और पाप का खेल है, समझ रहे हो आप? किसी गरीब को आप 10 बार भी दे दो, अगर उसके पुण्य में बिल्कुल नहीं है तो आपका दिया हुआ वो व्यर्थ करेगा या उसके हाथ में आकर के भी व्यर्थ हो जाएगा। कोरोना के काल में आपने देखा होगा कि झोंपड़ों के बाद बड़ी मात्रा में फूड पैकेट फेंकते हुए लोग मिलते थे। घर में 5 लोग हैं और 50-50 पैकेट लेकर के रखे हैं, गाड़ियां आती रहती है, आप लोग सेल्फियां लेते रहते हो, उनको पैकेट देते रहते हो, नए पैकेट लेते हैं, उसमें से कुछ चखते हैं, कुछ खाते हैं, बाकी फेंकते हैं, कुछ खाते हैं, ऐसे फेंकते हैं। ऐसे हजारों फोटो और वीडियो मैंने मुंबई के, अहमदाबाद के, सूरत के, दिल्ली के, हैदराबाद के, बेंगलोर और चेन्नई के देखे। वो भी मेरे पास में सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। इसीलिए भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझना बहुत आवश्यक है। भगवान क्या कहते हैं, भगवान की बातें क्या है, और इस प्रकार जीवन का कल्याण करना। आज का विषय तो अलग था, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं आप जैसे लोगों से यह बात कहूं कि हमें धार्मिक कार्य रोकने नहीं है, लिमिट में करने हैं, अननेसेसरी करने नहीं है, बहुत दिखावा करना नहीं है। जैसे बैंड पर कभी पैसे नहीं उड़ाने हैं, साफे पहनने कुछ गलत नहीं है, खाना खिलाना गलत नहीं है, भगवान की पूजा गलत नहीं है। कोई अगर मेरे जैसे महाराज साहब आ गए हों और जिनको सुनने के लिए 1000-1000, 2000 लोग आते हों, तो उनके लिए मंडप बनाना कुछ गलत नहीं है।
कहां बैठोगे, क्या करोगे? होटल थोड़ी ले रहे हैं, 5 स्टार होटल में कार्यक्रम थोड़ी है, कम से कम पैसे में काम करना है। ये साथ में देखना है कि 5 आत्माएं भी अगर पा गई तो वे 5 जने भी बेंगलोर के जिन शासन को और 5 साल आगे ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। और मेरे चौमासे की मैं बात कहता हूं, हजारों ऐसे